अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स और टॉपिक है हमारा आज 8.3 वस्क्यूलर प्लांट्स। वस्क्यूलर प्लांट्स कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वस्क्यूलर टिश्यूज, यानी वस्क्यूलर प्लांट्स उन्हें कहते हैं जिनके अंदर वस्क्यूलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वस्क्यूलर टिश्यूज इज मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। एंड वस्क्यूलर टिश्यूज किसे कहते हैं? एक्चुअली जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं। वस्क्यूलर टिश्यूज हैज़ टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और ये जो जाइलम और फ्लोएम हैं इनकी दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 पर तो है इनकी एक प्रॉपर्टी एक्चुअली कंडक्शन ऑफ वाटर एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। जो जाइलम है वो पानी को कंडक्ट करता है, यानी जड़ों से पानी लेकर पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है, और जो फ्लोएम है वो एक्चुअली जो खुराक बन रही होती है पत्तियों में उसे पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है। और सेकंड प्रॉपर्टी इनकी जो है वो है एक्चुअली सपोर्ट। ये पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बिकॉज जाइलम कंटेन लिग्निफाइड सेल्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, क्योंकि जाइलम के अंदर जो सेल्स होते हैं वो हैवीली लिग्निफाइड होते हैं जो कि स्ट्रेंथ और रिजिडिटी सख्ती प्रोवाइड करते हैं और ताकत प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े दरख्त जो हैं वो खड़े रहते हैं। Another lignified tissues, sclerenchyma, also develop. Another lignified tissues, sclerenchyma, also develop in vascular plants and supplements the mechanical role of xylem. तो जाइलम के साथ साथ स्क्लेरेनकाइमा भी एक तरह के टिश्यूज़ होते हैं जो कि डेड टिश्यूज़ होते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी वस्कुलर प्लांट्स के अंदर होते हैं और जाइलम के साथ मिलकर प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि एक्चुअली ये जो वस्कुलर प्लांट्स होते हैं इनमें डोमिनेंट जनरेशन कौन सी होती है। सो द डोमिनेंट जनरेशन ऑफ लिविंग वस्कुलर प्लांट इज द स्पोरोफाइट एग्जिस्टिंग एज फ्री लिविंग प्लांट्स, यानी डोमिनेंट उसे कहते हैं जो फ्री लिविंग सरवाइव कर जाए, उसे किसी दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत ना हो। तो जो ब्रायोफाइट हैं उनमें डोमिनेंट जनरेशन एक्चुअली स्पोरोफाइट होती है, यानी स्पोर बेयरिंग प्लांट्स जो हैं वो डोमिनेंट होते हैं। वेयरएज द गैमेटोफाइट इज स्मॉलर इन साइज बेयर स्मॉलर सेक्स ऑर्गन्स, जबकि इनके जो गैमेटोफाइट होते हैं वो एक्चुअली छोटे साइज के होते हैं और इनमें सेक्स ऑर्गन्स यानी कि गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। इससे पहले हम ब्रायोफाइटा के अंदर मार्केंशिया फ्यूनेरिया वगैरह का देख चुके हैं कि उनमें गैमेटोफाइट जो है वो एक्चुअली डोमिनेंट थे और उनके स्पोरोफाइट उनके ऊपर सरवाइव कर रहे थे या उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, जबकि यहाँ पर बिल्कुल उसके अपोजिट है। नेक्स्ट ये कि वस्कुलर प्लांट में भी मोनोशियस यानी बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, मेल फीमेल अलग भी हो सकते हैं, और डायोशियस यानी यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल या डायोशियस से मुराद ये है कि एक प्लांट जो है वो एक ही तरह के सेक्स ऑर्गन्स बनाएगा, यानी कि या तो मेल होगा या फीमेल होगा, जबकि बाइसेक्सुअल से मुराद ये है कि एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे। तो ये शॉर्ट लाइव होते हैं वस्कुलर प्लांट एंड डीजेनरेट वंस द स्पोरोफाइट इज एस्टेब्लिश्ड, यानी जो वस्कुलर प्लांट्स के गैमेटोफाइट होते हैं वो शॉर्ट लाइव होते हैं और जब इनके स्पोरोफाइट बनने का वक्त आता है तो ये ख़त्म हो जाते हैं, नेकेड आई से हमें नज़र भी नहीं आते हैं। ये एक्चुअली अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो फूलों के अंदर बनते हैं, और अगर डिफरेंट क्लासेस की बात करें तो कहीं ज़मीन के अंदर छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है, तो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं एक्चुअली, समटाइम माइक्रोस्कोपिक होते हैं। वस्कुलर प्लांट आर कैटेगराइज्ड इन 2 मेजर ग्रुप्स। अब ये जो वस्कुलर प्लांट है इन्हें 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ग्रुप है सीडलेस प्लांट, यानी इनमें सीड नहीं बनते हैं, और इस ग्रुप के अंदर साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और फेनोप्सिडा टाइप के प्लांट्स जो हैं वो शामिल हैं। ये 3 ग्रुप्स हैं प्लांट के। और नंबर 2 पर हैं सीडेड प्लांट्स, यानी इनके अंदर सीड्स बनते हैं और ये इनके लिए एक और नाम यूज़ करते हैं हम स्पर्मेटोफाइटा, और स्पर्मेटोफाइटा के अंदर जो प्लांट्स शामिल हैं वो जिम्नोस्पर्म है, यानी ये पाइनस वगैरह के प्लांट्स हैं और इनके अंदर फूल नहीं बनते। जिम्नोस्पर्म मीन्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और दूसरे जो है वो एंजियोस्पर्म होते हैं, ये एक्चुअली फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं।